अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आपको चाय की एक ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि टी लवर्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से चाय जो है वो बिल्कुल यूनिक टेस्ट की बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है आम चाय की निस्बत। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को कैरेमल टी की रेसिपी देने जा रही हूँ। नाम सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बनाने में इतनी आसान है और पीने में उतना ही यूनिक टेस्ट होता है और मज़ेदार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 3 दाने सब्ज़ इलायची के लिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद लौंग लिए। सबसे पहले हमने करना ये है कि सॉस पैन में हमने 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी डाल देनी है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितने कप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी और मसाले ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखा है और आपको दिखा भी दिया है कि इतना आपने जो है वो आँच रखनी है। अब हमने इसको मेल्ट करके इसका कैरेमल बनाना है, लेकिन हमने कैरेमल एहतियात से बनाना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए फ्लेम आपका जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए। मीडियम या हाई पे आपने इसको जो है वो इसका कैरेमल चीनी का नहीं बनाना। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग जो है वो इस तरह लकड़ी का स्पून यूज़ करें, तो आसानी होती है इसका कैरेमल बनाने में। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीनी आप देख रहे हैं कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इस दौरान हमने मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते रहना है। इसको जो है वो हमने छोड़ना नहीं है, वरना ये जो है जलना शुरू हो जाएगा। कलर हमें थोड़ा-सा इसका कैरेमल का डार्क चाहिए, तो हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो अच्छा-सा आ जाए। फ्लेम मैंने स्लो ही रखा हुआ है, ना तो मैंने इसको मीडियम किया है, ना हाई किया है। चाय के जो दीवाने हैं उनके लिए तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से जब आप चाय बनाते हैं ना, तो वो आम चाय की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। आप लोग इसको झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। ऐसे ही कलर हमें चाहिए, तो इसके साथ ही हमने जो है उसमें आधा कप पानी डाल दिया है। जितनी मैंने चीनी लिया और मसाले लिए उसके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को जितने कप चाय बनानी है उसके हिसाब से आप लोग जो है क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसको चम्मच से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। आपको थोड़ा-सा ये सख्त लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से ये थोड़ी देर में ही मिक्स हो जाएगा पानी के साथ। फ्लेम अभी भी मैंने स्लो ही रखा हुआ है। इसके साथ ही हमने इसमें सारे मसाले भी डाल देने हैं जिसमें कि सौंफ था, दालचीनी थी, लौंग थी और सब्ज़ इलायची थी। आप लोग चाहें तो इसमें जो है वो फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं, उसकी वजह से भी इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद एनहांस हो जाता है। ये जो हमने इसमें साबुत मसाले डाले ना, इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि पूरे घर में फैल जाती है और आपका जो है वो चाय बनाने से पहले ही इसका पीने का दिल करना शुरू कर देता है। और ये मसाले अपने जो है साथ अफ़ादियत भी रखते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून जो है वो चाय पत्ती डाल दी है, रेगुलर जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 दफ़ा जो है उबाल दे देना है अच्छे से और फ्लेम हमने स्लो ही रखा है ताकि जो है इन सारी चीज़ों का अर्क जो है वो अच्छे से इसमें निकलता रहे। ये देखिए इसमें अच्छे तरीके से जो है 2 से 3 दफ़ा मैंने उबाल दे दिया था और उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड करना है। दूध अब हमने मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो ऐड करना है। फ्रिज का निकला हुआ आपने इसमें ऐड नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब आप ठंडा दूध इसमें ऐड करेंगे ना तो वो इसके पकने के अमल को जो है मुतासिर करता है। तो आपने जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही लेना है मिल्क को। यहाँ पर मैंने जो है वो आधा कप के बराबर इसमें दूध शामिल कर दिया था। अब हमने इसको 2 से 3 दफ़ा जो है मज़ीद जो है इसमें उबाल दे देना है ताकि अच्छा-सा जो है उसका कलर आ जाए। दूध के साथ भी ये अच्छे से पक जाए। आप लोग कैरेमल टी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवन आप मेहमानों के लिए भी ये बना सकते हैं। आम चाय की निस्बत जो है वो बिल्कुल ही यूनिक टेस्ट होता है इसका। तो ये देखिए अब इसमें जो है उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से जो है उबाल दे दिया था ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से निकल आए इसमें और दूध के साथ ही अच्छे तरीके से पक जाए। अब यहाँ पे जो है वो फ्लेम हमने ऑफ कर देना है। तो देखिए मज़ेदार सी कैरेमल टी जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कैरेमल टी की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ यूँ ही मज़े-मज़े की और यूनिक सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो मेरी कोई भी वीडियो और रेसिपी आप लोग मिस या स्किप मत कीजिएगा।
बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन को जो है आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।